राजौरी एनकाउंटर में एक मिलिटेंट हलाक हो गया था जबकि एक शदीद जख्मी हुआ था। अब उस जख्मी मिलिटेंट की लाश भी बरामद कर ली गई है। फोर्सेस की मुश्तरका टीमें और रियासी राजौरी पुलिस की टीम दूसरे दहशतगर्द की तलाश में थी। दरअसल गंडोख्वास बुधल राजौरी में यह मिलिटेंट जख्मी हो गया था। एसओजी ने ढकी कोट रियासी में उसकी लाश बरामद की। ग्रेनेड, मैगजीन और दीगर मवाद भी इलाके में मौके पर ही पाया गया। 5 अगस्त को एनकाउंटर में 2 पाकिस्तानी दहशतगर्दों को घेर लिया गया था। गुज़श्ता इतवार को गुनखास में एनकाउंटर के दौरान जख्मी दहशतगर्द घनी झाड़ियों का फायदा उठाकर मौके से फरार होने में कामयाब हो गया था। जख्मी होने वाले दहशतगर्द की लाश एक खाई में मिली। वो फोर्सेस के ताक़ुब से बचने के लिए भागते हुए खाई में गिर गया था। इब्तदाई इतलात के मुताबिक मारा गया दहशतगर्द पाकिस्तानी लगता है और शुबा है कि वो राजौरी पुंछ खिते में हुए दहशतगर्दी की कई वारदातों में मुलविस था। बताया जा रहा है कि केसर हिल इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हालिया हमला और ढांगरी दहशतगर्दी वाकयात में भी ये दहशतगर्द शामिल थे। पुलिस ने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर एलईटी से मुंसलिक दहशतगर्दों के 2 साथियों को गिरफ्तार करने की बात कही है। पकड़े गए लोगों के कब्जे से 2 ग्रेनेड और पिस्तौल के 8 राउंड के अलावा दीगर किस्म का इश्ताल अंगेज और काबिल एतराज मवाद भी बरामद किया गया है। कानून के मुतल्लिका दफात के तहत एफआईआर दर्ज करके इस मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई है। दरअसल पुलिस ने 52 आरआर के हमरा शेर कॉलोनी तारजू सोपोर में चेक पॉइंट पर 2 मशकूक अफराद को रोका था और उन्होंने पुलिस पार्टी को देखकर मौके से फरार होने की कोशिश भी की, लेकिन इसी असना में उन्हें पकड़ लिया गया। गिरफ्तार लोगों की शिनाख्त मंजूर अहमद भट्ट और तनवीर अहमद लोन के तौर पर हुई है। दोनों द्रम्बल टारजू के रहने वाले हैं। फोर्सेस ने कुपवाड़ा के मसल सेक्टर में दहशतगर्दों की एक बड़ी कमीनगाह तबाह कर दी है। आर्मी, बीएसएफ और जेके पुलिस इलाके में 15 अगस्त से यह ऑपरेशन चला रही थी। मुख्तलिफ एजेंसियों की तरफ से खुफिया जानकारी मिलने की बुनियाद पर यह मुश्तरका कार्रवाई शुरू की गई थी। इलाके में असलहा, गोला बारूद का बड़ा जखीरा बरामद किया गया है। बताया गया है कि 5 AK राइफल्स के अलावा 7 पिस्तौल, 4 ग्रेनेड और दीगर किस्म का काबिल एतराज मवाद यहां मिला है। जम्मू कश्मीर के कई मकामात पर कौमी तहकाती एजेंसी NIA ने छापे मारे हैं। दहशतगर्दी से बड़े जुड़े हुए मामले में कुलगाम, शोपियां, जम्मू, कुपवाड़ा और पुलवामा अजला में छापे मारे गए। छोटीगाम, शोपियां में भी छापा मारा गया। करालपुरा, कुपवाड़ा में भी NIA ने छापा मारा। करालपुरा में एक नौजवान को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया। बठिंडी, जम्मू में भी NIA ने छापा मारा तो NIA की टीम के हमरा जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के एहलकार भी मौजूद रहे। बारामूला पुलिस और फौज ने एक मुश्तरका ऑपरेशन में दहशतगर्दी के एक मॉड्यूल का पर्दाफाश किया और जिला बारामूला के उड़ी इलाके से दहशतगर्दों के 8 साथियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार अफराद के पास से 40,000 रुपए नकदी के अलावा असलहा, गोला बारूद भी जब्त किया है। SSP बारामूला A अशोक नागपुरे ने इस सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस पेशरफ्त को सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बड़ी कामयाबी करार दिया। उन्होंने कहा कि 8 अगस्त को चिरुंडा इलाके में मामूल की गश्त के दौरान इलाके में घूम रहे एक मुश्तबा शख्स ने पार्टी को देखकर फरार होने की कोशिश की। उसकी जाम तलाशी पर उसके पास से 2 ग्रेनेड बरामद किए गए और गिरफ्तारी के बाद उसकी शिनाख्त शौकत अली के तौर पर हुई है। मजीद पूछगछ के दौरान मुलजिम ने अपने साथियों के नाम बताए, जिस पर उन्हें भी हिरासत में लिया गया और उनके इंकशाफ पर उनके कब्जे से 2 ग्रेनेड, एक चाइनीज पिस्तौल और उसका मैगजीन और कुछ गोला बारूद भी बरामद किया गया है। SSP बारामूला ने मजीद कहा कि 11 अगस्त को पुलिस और फौज ने थाजल उड़ी पर नाका चेकिंग के दौरान एक स्विफ्ट गाड़ी को रोका। गाड़ा ताछल से आ रही थी। उस गाड़ी की चेकिंग के दौरान 4 हैंड ग्रेनेड, 2 पिस्तौल, 2 मैगजीन, 2 राउंड और 50,000 रुपए नकदी भी बरामद की गई है। SSP ने कहा कि मुलजमीन पाकिस्तान में मुकीम दहशतगर्द हैंडलर्स की एमा पर असलहा, गोला बारूद की सरहद पार स्मगलिंग में मुलविस थे और शुमाली कश्मीर में दहशतगर्दाना सरगर्मियों को अंजाम देने के लिए लश्कर के दहशतगर्दों में ये चीजें तकसीम कर रहे थे। UAPA के तहत उड़ी थाने में केस दर्ज कर लिया गया है और इस मामले की मजीद तफ्तीश जारी है। कमांडर ऑफिसर 16 सिखलाई के S शिखावत ने कहा कि फौज सरहद पार से होने वाली सरगर्मियों पर गहरी नजर रखे हुए है और उनके तमाम नापाक अज़ाइम को नाकाम कर दिया जाएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, बारामूला एक सरहदी इलाका है और एक लंबी सरहद पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के साथ हम शेयर करते हैं और इसी वजह से जो है
बड़ी मात्रा में पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर्स, टेरर हैंडलर्स, नारकोटिक्स और आर्म्स एम्यूनिशन की स्मगलिंग की फिराक में हमेशा रहते हैं। उनका मकसद है कि वो यहाँ पर आर्म्स और नारकोटिक्स की स्मगलिंग करे और हमारी नस्ल को गुमराह करे, हमारे बच्चों को जो है मिसलीड करे। इसी चैलेंज को मुंह तोड़ जवाब देते हुए बारामूला पुलिस और इंडियन आर्मी के जॉइंट एफर्ट्स की वजह से पिछले कुछ दिनों में हमने 2 सक्सेसफुली मॉड्यूल्स को जो है बस्ट किया है। उसमें से पहली कार्रवाई जो है वो 8 अगस्त को हुई है, जिसमें बारामूला पुलिस और आर्मी 16 सिखलाई की जॉइंट फोर्सेस ने 3 क्रॉस बॉर्डर टेरर एसोसिएट्स को अरेस्ट किया है। पोवरिया थजल एक इलाका है जो उड़ी के इलाके में आता है, वहां पर भी बारामूला पुलिस और 16 सिखलाई की जॉइंट फोर्सेस ने एक और मॉड्यूल का जो है खुलासा किया है, जिसमें टोटल 5 लोग अरेस्टेड है। ये 5 लोगों का जो मॉड्यूल है, इसको जब हमने गिरफ्तार किया तो इनके पास से भी हमें जो है 4 हैंड ग्रेनेड्स, 2 पिस्टल्स, 2 पिस्टल मैगजीन्स, 10 लाइव राउंड्स और 50,000 रुपए नकद कैश जो है बरामद हुई है। ये जो जॉइंट ऑपरेशन हुआ है, इसमें इंडियन आर्मी की इंटेलिजेंस एजेंसीज, जम्मू कश्मीर पुलिस की इंटेलिजेंस और हमारे सोर्स पिछले 1 हफ्ते से इस जो गतिविधियों को ट्रैक कर रहे थे, और इसी का नतीजा है कि जो टेरर मॉड्यूल जो कि ऑपरेट हो रहा था उसका बस्ट हुआ है। न्यूज 18 JKLH के रिपोर्टर शैलेंद्र वांगू के साथ एक इंटरव्यू में जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने यासीन मलिक की अहलिया के बारे में भी बात की। यासीन मलिक की अहलिया को निगरान हुकूमत में शामिल करने के सवाल पर महबूबा मुफ्ती का कहना था कि वो पाकिस्तान का मसला है, आप यहां इसकी बात करें। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि पाकिस्तान में मिलिटेंसी और बंदूक ज़ियाउल हक के दौर में आई। उनका कहना था कि तब तक पाकिस्तान भी ठीक चल रहा था। महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि ब्रिटिश दौर के कवानीन खत्म करके पार्लियामेंट में हिटलर के कवानीन मुतारिफ कराए जा रहे हैं, और उनका इल्जाम था कि हुकूमत पूरी अपोजिशन को जेल में डालना चाहती है। हुकूमत ने जम्मू कश्मीर को तब्दील करने के बजाय पूरे मुल्क को जम्मू कश्मीर बना दिया है। अभी हाल ही में देखा आपने कि पाकिस्तान की जो केयर टेकर सरकार है, उन्होंने यासीन मलिक की पत्नी को एक जगह दी है, वहां पे उनको एडवाइजर बनाया है। तो कहीं ऐसा नहीं लगता आपको कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं टेरर कॉन्विक्ट को सिंपैथी दिखाने के लिए उन्होंने कदम उठाया? मुझे अपने यहाँ मुल्क की बात बताओ, हमारे मुल्क की क्या अंदर क्या हो रहा है। मुझे बताइए कि हमारे मुल्क के अंदर पाकिस्तान में क्या, पाकिस्तान में ज़ियाउल हक आया, उसने भी बेड़ा गर्क किया था पाकिस्तान का, तब से ही पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया। जो पाकिस्तान में मिलिटेंसी, बंदूक, बाकी चीजें आई, वो ज़ियाउल हक के टाइम से आई, तब तक पाकिस्तान भी ठीक चल रहा था। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, मुझे ये बताइए कि यहाँ किसको कहाँ जाए इंसाफ के लिए। यहाँ एक जम्मू कश्मीर के लोगों को ये ख्याल था कि पार्लियामेंट एक इंस्टीट्यूशन है, उससे हमें इंसाफ मिलेगा, उसमें तो बेड़ा गर्क हो गया, किसी को भी इंसाफ नहीं मिलता है। पार्लियामेंट में ऐसे कानून, अंग्रेजों के कानून खत्म करके हिटलर के कानून लाए जा रहे हैं इस मुल्क के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन का बेड़ा गर्क किया जा रहा है। तो आप पाकिस्तान की बात क्यों कर रहे हैं? अपने यहाँ के मुल्क की बात कर लीजिए ना। यहाँ हम क्या कर रहे हैं? सारी अपोजिशन को जेल में डालना चाहते हैं। आप अपोजिशन के साथ लड़ नहीं सकते, इसलिए उनको जेल में डाल दो। आपने जम्मू कश्मीर को बदलने के बजाय पूरे मुल्क को जम्मू कश्मीर बना दिया है। अभी कोई बात करते हैं तो उसको जी ईडी और जो बाकी एजेंसीज है उनको पीछे लगाते हैं। अभी अगर आप मुल्क में देखिए, तमाम इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग मीडिया, जो मीडिया निर्भय के वक्त में, गुजरात के वक्त में एक्टिव था और आड़े हाथ लेता था सरकार को, आज वो मीडिया कहाँ है? आज कौन मीडिया में बात करता? तो हमारे पास इंस्टीट्यूशन कौन सा बचा है? हमारे पास इस मुल्क के अंदर ईडी, सीबीआई, जो अपोजिशन को जेलों में डालने के लिए वही इंस्टीट्यूशन बचा है। बाकी जितने भी इंस्टीट्यूशन हमारे खत्म हो गए हैं, इंक्लूडिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कहां सेशन जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर थे, और कहां आजकल के इलेक्शन कमिश्नर जो आंख बंद करते हैं जब भी अपोजिशन कोई शिकायत करती है। तो हमारे मुल्क में बचा क्या है? इस मुल्क में इन्होंने रखा क्या है? 5 किलो चावल मुफ्त में दे दो, गरीबों को रोज गरीब से गरीब बनाते जाओ, नौकरी नहीं, उनके लिए अच्छी तालीम नहीं, अच्छे अस्पताल नहीं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। आप इसकी बात कीजिए ना। पाकिस्तान कहां जाते हैं आप? यासीन मलिक की बीवी को उन्होंने क्या दिया क्या नहीं दिया, उनका काम है। यहां की बात करो। महबूबा मुफ्ती के साथ तफसीली इंटरव्यू देखिए आज रात 8:26 पर। आगे बढ़ते हैं। यासीन मलिक की अहलिया
मशअल हुसैन मलिक पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म अनवरुल हक की निगरान काबीना का हिस्सा होंगी। एनसी के सरबराह फारूक अब्दुल्ला ने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है और मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। जब उनसे पूछा गया कि फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात की मुसलसल वकालत क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के बगैर दोनों ममालिक के दरमियान कुछ अच्छा नहीं होगा। झुकना है, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है, अल्लाह से मांगना है कि या अल्लाह हमें इन मुश्किलों से निकाल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल आखिरी, क्योंकि जो यासीन मलिक की वाइफ है उनको जो पाकिस्तान के पीएम केयर टेकर पीएम है उन्होंने अपनी स्पेशल एडवाइजर ह्यूमन राइट्स के लिए उनको चुना है, कैसे देखते हैं आप इसे? भैया पाकिस्तान का मामला है, पाकिस्तान जो करना चाहे उसके लिए मुझे क्या कहना है। डॉक्टर साहब, आप तो कह रहे हैं पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए। वो हम जो मुल्कों की बात है हम तो गुजारिश करते हैं, अब इनकी बात है, उसके बगैर तो कुछ बनेगा नहीं। महबूबा मुफ्ती के तबसरे पर बीजेपी लीडर अल्ताफ ठाकुर ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि पीडीपी सदर पहले ही अपनी सियासी जंग हार चुकी है और अब आर्टिकल 370 की आड़ में पनाह लेने से कोई फायदा नहीं होगा। ठाकुर का कहना है कि महबूबा मुफ्ती जैसे लोग कश्मीरियों के सामने बेनकाब हो चुके हैं क्योंकि पिछले 4 सालों से कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। उनका कहना था कि हम अमेरिका की तरह अलग अलग झंडे क्यों रखें। अल्ताफ ठाकुर कहते हैं कि वो एक विधान, एक प्रधान, एक निशान पर यकीन रखते हैं। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है, महबूबा जी हो या उमर साहब हो, दोनों नाउमीद हो चुके हैं, इसलिए स्टेटमेंट ऐसी दे रही है। देखिए 350 से ज्यादा जो एमपीज है कानून के हिसाब से, कानून के मुताबिक, क्योंकि देश का कानून यही पार्लियामेंट बनाता है, और उन्होंने 370 को एब्रोगेट किया और 370 को खत्म किया। और जहां तक ये बात कर रही है कि हमारे जज्बात इसके साथ जुड़े हैं, लोगों के लिए ठीक नहीं है, महबूबा जी मुझे बताइए कहां एक पत्थर चली और कहां एक प्रोटेस्ट हुआ जब 370 खत्म हुआ। और 370 खत्म होने के बाद आज आप देखेंगे कि 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर के हालात कैसे और जम्मू कश्मीर में चेंज कैसे आई, और 370 किसी को याद नहीं है। अब एक गलत प्रोपेगेंडा करना कि जम्मू कश्मीर के लोगों की सेंटिमेंट्स 370 के साथ जुड़ी है, 370 याद ही नहीं है। और मुझे लगता है कि अब 370 को वो इंपॉर्टेंस उसकी रही नहीं और न इसको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। और जहां तक बार बार ये 370 की बात की, देखिए बहुत पहले भी कह चुके और हम बार बार कह चुके और ये आज भी मैं एक बार फिर दोहरा हूं, मुर्दे लोग जिंदा नहीं होते हैं। 370 का राग अलापना, उससे ये मतलब नहीं है कि 370 वापस। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में फैसला है, हमें ये उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट देश की एकता, देश की अखंडता के लिए एक अच्छा फैसला लेगा। और सुप्रीम कोर्ट पे जिस तरह से पीडीपी को भरोसा, उस तरह हमें भी। यासीन मलिक की शरीक हयात को पाकिस्तानी हुकूमत में ओहदा देने पर कई सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी लीडर मंजूर भट्ट ने इस ज़मीन में पाकिस्तान से कई सवाल किए। उन्होंने पूछा कि क्या मशअल मलिक अक़वाम मुत्तहिदा में अपने शौहर के हाथों बेकसूर कश्मीरी पंडितों और फौजी एहलकारों के कत्ल पर बात करेंगी। मंजूर भट्ट के मुताबिक यासीन मलिक एक दहशतगर्द है और उनकी अहलिया को पाकिस्तानी काबीना में शामिल किया गया। इससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान हमेशा से ही तारीख के गलत रुख पर खड़ा रहा है। तक उनके जो एमओएस स्टेटस की बात है, पाकिस्तान में जो आज यासीन मलिक की वाइफ को जो मिला है, ठीक है, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बात यहाँ पर यह है कि क्या वो उन कश्मीरी पंडितों को इंसाफ दिलाएगी जिनको उन्हीं के हस्बैंड ने 1990 में बेरहमी से कत्ल किया? क्या वो उन आर्मी जवानों को, उन आर्मी हमारे जो एयर फोर्सेस के जो ऑफिसर्स थे, क्या वो उनकी वाइफ उनको इंसाफ दिलाएगी जिनके इसी के हस्बैंड ने सरे राह उनको शहीद कर दिया गया? बात ये है। और ये जो फ्रस्ट्रेशन वाला आप देखते हैं, हमेशा पाकिस्तान की कोशिश रहती है कि वो प्रोवोक करते हैं हमेशा, लेकिन आज भारत देश काफी आगे चला है। आज हमारा कंपटीशन पाकिस्तान जैसे मुल्कों के साथ नहीं है। आज भारत उस जगह पे, उस ऊंचाई पे पहुंचा है हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, जहां पर हमें कहा जाता था कि हम 50 साल उनसे पीछे हैं। तो मुझे लगता है, मैं ये देखना चाहूंगा कि यूनाइटेड नेशन में जो पोर्टफोलियो उस की जो यासीन मलिक जो यहाँ के तिहाड़ जेल में बंद है, जिनके ऊपर कत्ल के इल्जाम है, क्या वो उनके इंसाफ की बात करेगी? क्या वो यासीन मलिक को चाहेगी कि जो उन्होंने ह्यूमन राइट वायलेशंस का जो उल्लंघन कश्मीर में किया है, क्या वो उस पर बात करेगी? आगे देखना ये होगा कि वो यूनाइटेड नेशंस में यहाँ के पंडितों के, कश्मीरी पंडितों के, कश्मीरी मुसलमानों के, सिखों की
ह्यूमन राइट वायलेशन की बात करेगी, तब जाके हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं वो इंसाफ दिलाएगी। लेकिन जिसका एक हस्बैंड टेररिस्ट रहा हो, इतनी कत्लों में मुलवस हो, जो तिहाड़ जेल में सजा काटता है, मुझे लगता है मैं डिसअपॉइंट हुआ हूं पाकिस्तान के इस फैसले से कम पाकिस्तान में ये डेमोक्रेसी तो होनी चाहिए कि जिसको हम मंत्री बनाए, जिसको इतने बड़े डेमोक्रेसी के एक हिस्सा बनाए, क्या वो ह्यूमन राइट वायलेशन का इंसाफ करेगी? बात ये देखनी होगी। बाकी हमें इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे लगता है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप देखेंगे किताबें खुली है और फाइलें भी खुली है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी की सुजादा बशीर ने कहा कि मशरूल मलिक लंदन में महज एक पेंटर थी, उनके पास सियासत या इंसानी हकूक के अमूर में काम करने का कोई तजुर्बा या सलाहियत नहीं है। मशरूल के शौहर यासीन मलिक ने कश्मीरियों के इंसानी हकूक को पामाल किया और अब मशाल को पाकिस्तान ने काबीना में खसूसी ओहदा दिया है। इससे पाकिस्तान के सिफारती किरदार जाहिर हो जाता है। पहली बात तो मुझे नहीं लग रहा ये सब किसी चीज को डिस्कस करना चाहिए, बट एनीवेज जब आप बोल ही रहे हैं तो लाइक मिशाल मलिक, शी इज अ पाकिस्तानी. It is the government of Pakistan who is giving them so hype and so that the world should come to know about Mishal Malik. And ये तो यहाँ ही क्लियर हो रहा है, अगर इतना पाकिस्तान उसको प्रमोट कर रहा है, अदरवाइज शी इज एन ऑर्डिनरी वुमन, शी इज नॉट समथिंग स्पेशल, तो इतना क्या प्रमोट उसको, या तो उसके हस्बैंड के नाम से, और यहाँ जबकि वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, हाँ आई वॉज फंडिंग, सो इट मीन्स शी वॉज पार्ट ऑफ दैट. अगर यासीन मलिक खुद से बोल चुके हैं यस आई वॉज फंडिंग टू द मिलिटेंसी, सो इट मीन्स वेयर दैट फंड्स वर कमिंग फ्रॉम. तो अगर उनकी वाइफ को इतना एक बड़ा पोर्टफोलियो मिल रहा है और ह्यूमन राइट्स का इतना बड़ा पोस्ट भी दिया जा रहा है, सो इट मीन्स डेफिनेटली पाकिस्तान वाज प्रमोटिंग दिस पर्सन. पाकिस्तान का ही तो हाथ है फिर तो लोग गलत नहीं बोल रहे कि यहाँ के अगर हालात खराब हो गए या यहाँ के लड़कों को जो बहकाया गया, ये पाकिस्तान का हाथ, तो ये पाकिस्तान ही करवा रहा है. सो व्हाट एल्स दे वांट टू प्रूव इट नाउ. मुझे नहीं लगता है कि इससे ज्यादा और भी हमें बात करनी चाहिए कि उसको इतनी हाइप किस लिए, वहां इतने लोग हैं उनको क्यों नहीं. पाकिस्तान में तो इतने बड़े बड़े डिग्निटीज रह रही, उनको नहीं इतने बड़े बड़े पोर्टफोलियोज है. एंड वाई मिशाल मलिक एंड व्हाट इज शी? इज अ सिंपल पेंटर जो कि एक लंदन में रहती थी और उसको कोई नहीं जानता था पाकिस्तान में. एंड बिकॉज ऑफ यासीन मलिक्स वाइफ शी इज ग्रैपिंग दिस नेम, शी इज ट्राइंग टू बी सिंपैथी फ्रॉम द पीपल ऑफ पाकिस्तान, बट आई डोंट थिंक सो लाइक शी डिजर्व्स दिस. खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक.